Hello बच्चों, let's read the question first and the question says if L, M, N are three numbers in GP, prove that the first term of an AP whose Lth, Mth and Nth term are in HP is to the common difference as M plus 1 to 1। तो सबसे पहले हम इसका K कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इसका K कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपकी जो कंडीशन होती है AP की, अगर आपके पास कोई भी थ्री नंबर्स हैं ए बी सी आर इन ए पी, तो आपके पास क्या कंडीशन होती है? 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ओके, और ये आपकी एपी की कंडीशन है। जीपी की क्या कंडीशन होती है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। एंड आपका एचपी क्या होता है? एचपी में जो टर्म्स होती हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की रेसिप्रोकल होती है। मतलब उस केस में आपका 1 बाय ए, 1 बाय बी और 1 बाय सी ये आपके एपी में बन जाएंगे। तो आप कह सकते हो 2 टाइम्स 1 बाय बी इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी। सो इन थ्री कंडीशंस का हम अपने इसमें यूज करेंगे। तो अब हम सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है एल, एम और एन, ये तीन नंबर्स हैं, ये आपके जीपी में है, आर इन जीपी। तो जीपी की कंडीशन क्या होती है? आपका एम स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एल एन के। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या गिवन है कि आपके पास एलएथ, एमएथ और एनएथ टर्म जो है वो एचपी में है। सो सबसे पहले हम जो हमारी एलएथ टर्म है, जो आपकी एलएथ टर्म है, उसे हम कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस एल माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इसे एपी की फॉर्म में लिखें तो हमारी एमएथ टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। और हमारी nth टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। बट ये तीनों टर्म हमारी HP में है। सो HP में क्या होता है? इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो AP में बन जाएगा। सो इसका मतलब 1 अपॉन a प्लस एल माइनस 1 इंटू डी, कॉमा 1 अपॉन a प्लस, इसे इस अकॉर्डिंग लिखेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी एंड 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तीनों टर्म्स हमारी AP में हो जाएंगी क्योंकि ये तीनों हमारी HP में थी, राइट। सो अब यहाँ पर हम AP की कंडीशन लगा सकते हैं। सो हमारे पास क्या बनेगा? 1 अपॉन a प्लस l माइनस 1 इंटू डी प्लस 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये आपकी एपी की कंडीशन हो जाएगी, राइट। अब हमें पता है कि जो a है वो आपकी है फर्स्ट टर्म इन एपी, ये आपकी फर्स्ट टर्म है इन एपी, राइट। एंड जो d होता है वो आपका क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ये आपका रहेगा कॉमन डिफरेंस। ओके, सो ये दोनों हमारी कैसी वैल्यूज है? ये दोनों हमारी कांस्टेंट वैल्यूज है। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो हम इनका कुछ रिलेशन बना सकते हैं। सो हम यहाँ पर ले सकते हैं a को कुछ कांस्टेंट टाइम्स d ले सकते हैं, राइट। तो अब हम इसे पुट करवाएंगे अबव इक्वेशन में। सो आपके पास पुट करवाने के बाद क्या कंडीशन बनेगी? 1 अपॉन a के प्लेस पे हम पुट कर देते हैं कांस्टेंट टाइम्स d प्लस l माइनस 1 इंटू डी प्लस 1 अपॉन के डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 अपॉन के डी प्लस m माइनस 1 इंटू डी। आप d कॉमन लेके काट सकते हो। सो आपके पास क्या रहेगा? ओनली k प्लस l माइनस 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन k प्लस m माइनस 1 हो जाएगा। ओके, अब हम इसका फर्दर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा? k प्लस n माइनस 1 प्लस k प्लस l माइनस 1 एंड डिवाइड में हो जाएगा आपके पास k प्लस l माइनस 1 इंटू k प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन k प्लस m माइनस 1। ओके, फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। सो अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बने? सो ये होगा k प्लस n माइनस 1 इंटू
k प्लस m माइनस 1 इन प्लस हो जाएगा प्लस k प्लस l माइनस 1 इंटू k प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स k प्लस l माइनस 1 इंटू k प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। राइट, हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वहां से हमें ये इक्वेशन मिली। अब हम फर्दर इसे ओपन करते हैं, तो k स्क्वायर प्लस के एम माइनस के प्लस एन के प्लस एन एम माइनस एन माइनस के माइनस एम प्लस 1। नेक्स्ट को ओपन करेंगे, के स्क्वायर प्लस के एम माइनस के प्लस एल के प्लस एल एम माइनस एल माइनस के माइनस एम प्लस 1 एंड इक्वल टू में राइट हैंड साइड को ओपन करेंगे तो 2 टाइम्स के स्क्वायर प्लस के एन माइनस के प्लस एल के प्लस एल एन माइनस एल माइनस के माइनस एन प्लस 1। हमने इसे ओपन किया, आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। फर्दर करेंगे तो इसको ओपन करने पे हमारी जो राइट हैंड साइड बनेगी वो 2 से अंदर सबसे मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या रिजल्ट दे देगी, इसे ही मैं फर्दर लिख रही हूँ 2k स्क्वायर प्लस 2kn माइनस 2k प्लस 2lk प्लस 2ln माइनस 2l माइनस 2k माइनस 2n प्लस 2। ये आपकी राइट हैंड साइड है। ओके, सो फर्दर आपका जो कैंसिल होगा वो आप कैंसिल कर सकते हैं। सो हमारा 2k स्क्वायर है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये k स्क्वायर और ये k स्क्वायर 2k स्क्वायर बनाएगा, जो इस 2k स्क्वायर से आपका कैंसिल हो जाएगा। फर्दर ये आपका प्लस 1 एंड यहाँ भी आपका प्लस 1 है तो ये आपका 2 बनाएगा, राइट हैंड साइड में भी आपके पास 2 है तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो फर्दर आपके पास क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा के एम माइनस के प्लस एन के प्लस एन एम माइनस एन माइनस के माइनस एम, और सिमिलरली यहाँ पर भी के एम है तो ये के एम और ये वाला के एम आपका ऐड हो जाएगा तो आपके पास रहेगा आपका 2km। राइट, उसी तरह आपके पास ये भी माइनस के है और ये भी माइनस के है तो ये माइनस 2k रहेगा। फिर एन के है, यहाँ पर आपका एन के है और यहाँ पर आपका एल के है तो दोनों में से आप के को कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास बन जाएगा n प्लस एल। नेक्स्ट आपके पास है एन एम और एल एम तो दोनों में से m कॉमन लेके आपके पास बच जाएगा m प्लस n प्लस यहाँ पर n रहेगा आपका n प्लस l हो जाएगा। राइट, तो ये वाली टर्म में से और ये वाली टर्म में से हमने m को कॉमन ले लिया। फर्दर करेंगे, आपके पास l है, k है एंड m है, यहाँ पर माइनस m और ये माइनस m, ये माइनस 2m बन जाएगा। तो हमने इस टर्म को और इस टर्म को ऐड किया। फर्दर k वाली को भी ऐड करेंगे तो माइनस 2k बन जाएगा, ये आपकी माइनस k है और ये भी माइनस k है, माइनस n माइनस l रहेगा और इक्वल टू में आपके पास क्या है 2kn माइनस 2k माइनस 2kl प्लस 2ln माइनस 2l माइनस 2k माइनस 2n। अगेन जो हमारा कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर सकते हैं, सो आपका यहाँ 2k से ये 2k कैंसिल हो जाएगा एंड अगेन इस 2k से ये 2k भी आपका कैंसिल हो जाएगा। फर्दर और कुछ आपका कैंसिल नहीं हो रहा है तो अब आप कंबाइन कर सकते हैं, तो आपके पास जिन टर्म्स में से k कॉमन आ रहा है आप उनको में से k को कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बन जाएगा 2m माइनस n माइनस l प्लस mn प्लस lm माइनस 2ln माइनस 2m प्लस n एंड प्लस l इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। राइट, हमें यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, अगर हम सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं डिवाइड करते हैं सो आपके पास बनेगा माइनस mn प्लस ln माइनस 2ln माइनस 2m प्लस n प्लस l एंड इसके डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 2m माइनस n माइनस l।
तो आपके पास जो ये तीनों टर्म्स हैं ये आपके डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है उनके साथ इक्वल हो रही है, तो ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके कैंसिल हो सकता है। सो आपके पास बन जाएगा 1 प्लस 2ln माइनस lm माइनस mn डिवाइड बाय, इनके तीनों के डिवाइड में ये रह जाएगा 2m माइनस n माइनस l रहेगा, राइट। फर्दर इसे करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहां से हमने फाइंड आउट किया था m स्क्वायर इज इक्वल टू ln, क्योंकि आपके पास lmn gp में थी। सो ये कंडीशन हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो आपके पास k की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस lm माइनस mn एंड डिवाइड बाय आपके पास हो जाएगा 2m माइनस n माइनस l। न्यूमिनेटर में से आप m कॉमन लेंगे, सो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस m कॉमन लेंगे तो 2m माइनस l माइनस n एंड डिवाइड में भी आपके पास सेम है 2m माइनस l माइनस n। ये कंप्लीट आपका कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास जो k आया, k आपके पास क्या था, आपने a इज इक्वल टू k टाइम्स d लेट किया था, इसका मतलब k की वैल्यू a अपॉन d थी। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, k के प्लेस पे आप a अपॉन d लिख सकते हैं, जो आपके पास क्या आ चुकी है m प्लस 1 अपॉन 1। एंड आपको यही फाइंड करना था कि जो आपकी फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है उनका रेशियो m प्लस 1 रेशियो 1 होगा। तो यही आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।